आज हम बात करने जा रहे हैं 20वीं सेंचुरी की सबसे कंट्रोवर्शियल पर्सनालिटी की, अडोल्फ हिटलर। एक ऐसा लीडर जिसे कुछ लोग जर्मनी का सेवियर कहते हैं और कुछ इसे हिस्ट्री का सबसे नेगेटिव फिगर। पर असल कहानी क्या थी? हिटलर इतना पावरफुल कैसे बना? जर्मनी ने उस पर इतना ट्रस्ट क्यों किया? और फिर एक मुल्क की ताकत उसकी तबाही का सबब कैसे बनी? आज हम सारी कहानी फैक्ट वाइज स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। हिटलर 1989 में ऑस्ट्रिया में पैदा हुआ। चाइल्डहुड नॉर्मल थी, लेकिन घर का माहौल बहुत स्ट्रिक्ट था। वो पेंटर बनना चाहता था। वियना एकेडमी ऑफ फाइन आर्ट्स ने 2 दफ़ा उसे रिजेक्ट कर दिया। ये उसकी ज़िंदगी का सबसे पहला मेजर सेटबैक था। दूसरा सेटबैक था उसकी ज़िंदगी का एम खो जाना। गरीबी, जॉब ना मिलना, तन्हाई, ये सब मिलकर हिटलर को एक ऐसी सोच की तरफ धकेल रहे थे जहां वो अपनी फ्रस्ट्रेशन को किसी वजह में बदलना चाहता था। अब आते हैं 1914 में। 1914 में वर्ल्ड वॉर 1 शुरू हुई। हिटलर ने आर्मी ज्वाइन कर ली। वहाँ उसको एक पर्पस मिल गया, डिसिप्लिन, आइडेंटिटी और मुल्क से वफादारी। लेकिन 1919 में जर्मनी हार गया। इस हार के साथ आता है ट्रीटी वर्सलाय, तारीख का सबसे ह्यूमिलेटिंग पीस एग्रीमेंट। इस ट्रीटी के नतीजे में जर्मनी को भारी फाइन पे करना पड़ा। जर्मनी से ज़मीन छीन ली गई, फौज की लिमिटेशन कर दी गई, अवाम बेरोजगार हो गई और वहाँ गुर्बती बढ़ने लगी। लोग अपने हालात से बहुत परेशान हो गए। लोग नोटों का बैग भरकर रोटी लाने जाते थे। जर्मनी की इज्जत मिट्टी में मिल गई थी। यहाँ से हिटलर की सोच का एक नया चैप्टर शुरू होता है। हिटलर ने 1919 में एक छोटी सी पॉलिटिकल ग्रुप ज्वाइन की जो बाद में नाजी पार्टी बनी। हिटलर की स्पीचेस, उसकी इंग्लिश स्टाइल पब्लिक को इमोशनली कनेक्ट करती थी। वो उन लोगों की आवाज़ बन गया जो सिस्टम से थक गए थे। 1923 में उसने पावर ग्रैब करने की कोशिश की, लेकिन फेल हो गया। उसे जेल भेज दिया गया, लेकिन जेल में आइडियोलॉजी और पॉलिटिकल स्ट्रेटजी लिखी। 1929 में ग्रेट डिप्रेशन ने पूरी दुनिया हिला दी। जर्मनी सबसे ज़्यादा